अनंत सिंह का गाना आएगा, मैं कानून को धुएं में उड़ाता चला गया है। लेकिन अनंत सिंह को तो बेऊर जेल में मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, फिर पलटू के चेहरे पर धुआं छोड़ेगा और फिर कानून को धुआं में उड़ाएगा। कहता हूँ कि अगर मेरी हत्या भी हो जाती है तो मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा, है ना। सीएम हाउस में जो कटहल का पेड़ है उस पर मेरा भूत दिखेगा। शहाबुद्दीन सिवान में शेर बना रहता था, अनंत सिंह पटना में शेर बना हुआ है। लेकिन इनको अपनी गली से हटा दीजिए तो सब ये लोग औकात में आ जाते हैं। ये पलटू राम की 16वीं यात्रा है, 15 यात्राएं कर चुके हैं, ये 16वीं यात्रा है। अब बस जेल यात्रा बच गई है। वो जब मुख्यमंत्री ही आपके गिरोह में शामिल हो गया हो तो क्या जेल आईजी की औकात है अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करने की? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मोकामा के विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अस्पताल परिसर में धुआं करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे। आपने वीडियो देखा कैसे अनंत सिंह पूरा धुआं कर रहे हैं? सबने देख लिया है, पूरा बिहार देख रहा है। और एक पुराना गाना हुआ करता था देवानंद का, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब एक अनंत सिंह का गाना आएगा, मैं कानून को धुएं में उड़ाता चला गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीना मतलब स्मोकिंग जो है वो प्रतिबंधित होता है। ये एक मोटी बात है और हर जगह बैन है। और वो भी अस्पताल में आप पी रहे हैं जहाँ पहले से जो बीमार लोग हैं, मरीज़ लोग वो हैं, और वो भी आप एक कैदी के रूप में पी रहे हैं, है ना। मतलब आप अस्पताल में गए ही इलाज करा दे, लेकिन है तो आप बेऊर जेल के कैदी ही ना। अनंत सिंह तो मतलब 2 नवंबर से बेऊर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में। निचली अदालत से उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, एमपी एमएलए कोर्ट से खारिज हो चुकी है। 243 सदस्य जो बिहार विधानसभा में, अनंत सिंह अकेला उसमें है जिसने अब तक शपथ नहीं ली है। इन्होंने कानून को मजाक बना दिया है। और देखिए, बेऊर जेल में है और जैसा दर्शक देख रहे हैं इस तस्वीर में कि किस तरह जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। उससे ज़्यादा पलटू राम की औकात नहीं है। और अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं प्राप्त है। ये तो एक झलकी लोगों ने देखी है, सिगरेट पीते हुए किसी ने कैद कर लिया मोबाइल कैमरे में तो वो वायरल हो गया, आरजेडी ने भी शेयर किया है। लेकिन अनंत सिंह को तो बेऊर जेल में मोबाइल की सुविधा मिली हुई है। वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन तो करता है। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है उनको। वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। जब मुख्यमंत्री ही आपके गिरोह में शामिल हो गया हो तो क्या जेल आईजी की औकात है अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करने की, या बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट की औकात है? किसी की औकात नहीं है। 2-3 साल पहले अनंत सिंह ने बेऊर जेल में कक्षपालों की पिटाई भी की थी। उसमें बेऊर थाना में एफआईआर भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार इसलिए मांग करता हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। शहाबुद्दीन भी जब सिवान जेल में बंद था तो सिवान जेल में तो एकदम दरबार लगाता था, उसे जेल का मजाक बना के रख दिया था। जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में शहाबुद्दीन दरबार लगाता था और लोग उसमें आते जाते थे। लेकिन जब उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया तो वहाँ तो उसकी सारी माफियागिरी पेट में चली गई। तो अनंत सिंह के साथ भी होगा। देखिए, कहता था अपनी गली में कुत्ता शेर होता है। ये लोग जो माफिया होता है इनको अपने इलाके में रखिएगा तो ये शेर की तरह करेंगे। शहाबुद्दीन सिवान में शेर बना रहता था, अनंत सिंह पटना में शेर बना हुआ है। लेकिन इनको अपनी गली से हटा दीजिए तो सब ये लोग औकात में आ जाते हैं। लेकिन अभी बिहार के साथ ट्रेजेडी क्या है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। एक मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको डायलॉग मारने से फुर्सत ही नहीं है। बस डायलॉगबाजी करते हैं। डायलॉगबाजी करते हैं कि हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे। कहते हैं कि हमारा बुलडोज़र तैयार है, गोली सर में लगेगी, पैर में लगेगी। लगता है इन्होंने छात्र जीवन में काफ़ी हिंदी फिल्में देख ली थी, तो काफ़ी ये मतलब डायलॉग मारते चलते हैं। तो इन लोगों ने मजाक बना दिया है। तो ये तो होगा ही बिहार में। अब इस पर भी लोग सर्वकार बात बताने लगेंगे। यदि पूछा जाएगा तो एक जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो कुछ बात। नीरज कुमार। हाँ, नीरज कुमार आपने नाम रख दिया। हाँ, नीरज कुमार तो उनके माँ बाप का दिया हुआ नाम है, पब्लिक उनको निर्लज कुमार ही कहती है। वो कुछ बात बनाने लगेंगे तो पुलिस मुख्यालय कुछ अलग बात बनाने लगेगा, है ना। सम्राट चौधरी कुछ अलग बात बनाने लगेंगे और ये सब पतली गली से निकल जाएंगे बात बना के। लेकिन जो है बिहार की स्थिति बहुत मतलब चिंतनीय हो गई है जी। अच्छा, वो गाना भी प्ले हो रहा था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं इसमें। वो तो लगता है किसी ने पीछे में लगा दिया होगा, मतलब उसमें एडिट करके जोड़ दिया आरजेडी ने होगा। इसको लेकर पोस्ट किया है कि ये नीतीश कुमार के दुलारे खलनायक हैं। सही है, सही है, सभी जानते हैं। अब इसमें छुपा क्या रह गया है? देखिए,
अभी 2 साल पहले पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया था AK-47 मामले में, पटना हाई कोर्ट ने, और ये 5 साल तक जेल में रहने के बाद बाहर निकल गया था। तो कायदा क्या है? कायदा ये है कि यदि हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया हो तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन बिहार सरकार अपील में गई नहीं, क्योंकि पलटू राम ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है। उसके बाद देखिए फिर ये पिछले साल के शुरुआत में ही जेल चला गया। 22 जनवरी को इसने नौरंगा जलालपुर में जाके गोलीबारी की, सोनू मोनू के घर पर चढ़ने की कोशिश की, फिर उसमें 5-6 महीना जेल में रहा। फिर उसमें जब जमानत हुई, जब छूटा, तो इससे दुलार चंद यादव का खून कर दिया 30 अक्टूबर को। और उसमें भी मैं दर्शकों को नियम बता दूं, कानून ये कहता है कि यदि 30 दिन के अंदर में पुलिस चार्जशीट नहीं करती है तो उस व्यक्ति को स्वतः जमानत, मतलब वो जमानत उसको मिल जाती है। तो 30 अक्टूबर को कांड हुआ है, यदि पुलिस नहीं इसको चार्जशीट करेगी, आरोप पत्र नहीं समर्पित करेगी अदालत में, तो अनंत सिंह बाहर निकल जाएगा। तो ये सब पूरा मतलब एक माफिया राज बिहार में चल रहा है। और पलटू राम निकले किस पर हुए हैं? तो समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। ये पलटू राम की 16वीं यात्रा है, 15 यात्राएं कर चुके हैं, ये 16वीं यात्रा है। अब बस जेल यात्रा बच गई है, वो भी जेल यात्रा करेंगे। हाँ, वो भी हो ही जाएगी। जो उनका काम काज है, जिस तरह से नुसरत परवीन का हिजाब नोचते हैं, या जिस तरह से बाकी लड़कियों पर बुरी नज़र रखते हैं, आज न कल 17वीं यात्रा भी हो ही जाएगी, जेल यात्रा। जी, आप ऐसा बोल रहे कि बुरी नजर रखते हैं। हाँ, बाकी लोगों का कहना है, जदयू का कहना है कि ये अभिभावक के तौर पर देखते हैं, महिलाओं को बढ़ाते हैं। फिर आप निर्लज कुमार को ले आए। अरे देखिए, जदयू वाले तो बोलेंगे ही, पलटू राम तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके दो दलाल तो बोलेंगे ही। लेकिन मैं बता दूं दर्शकों को, कानूनी मामला ये है कि ऐसे मामलों में 5 साल तक की कैद का प्रावधान है ना। यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं तो भारत न्याय संहिता में से 5 साल की कैद का प्रावधान है। और इसलिए जब नुसरत परवीन का पलटू राम ने हिजाब नोचा तो उसके बाद कई शहरों में उन पर FIR हुआ। लखनऊ में FIR हुआ, हैदराबाद में FIR हुआ, बेंगलोर में FIR हुआ, है ना। इसलिए मैंने कहा कि अब 17वीं यात्रा इनकी जेल यात्रा ही होने वाली है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है, किस दिन फूट जाए जोर से कोई नहीं जानता। आखिरी सवाल है, क्या लगता है अनंत सिंह जल्दी वापस बाहर आ जाएंगे? अब जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का चपरासी बन गया हो तो अनंत सिंह को तो बाहर लाने की सारी कवायद की जाएगी। आपको ये मुख्यमंत्री कह रहे कि भारत सरकार अनंत सिंह के साथ है। जब भारत सरकार अनंत सिंह के साथ है, आपको ललन सिंह को आप भूल गई? भारत सरकार के माननीय मंत्री महोदय हैं ललन सिंह। जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने मोकामा में अनंत सिंह के प्रचार का बागडोर संभाल लिया था। तो पूरा इंडिया अनंत सिंह के साथ है। इंडियन भारत सरकार के मंत्री है ना ललन सिंह, भारत सरकार के मंत्री है ना, मुखिया सरपंच नहीं ना है। तो यदि ललन सिंह ने प्रचार का काम संभाल लिया था भारत सरकार के माननीय मंत्री ने, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? भारत सरकार ही उसके साथ है। तो जब भारत सरकार, बिहार सरकार सब एक माफिया के साथ मजबूती से खड़ा हो जाए तो अनंत सिंह को फिर वो बाहर निकलेगा, फिर किसी का खून कराएगा, फिर किसी का अपहरण करेगा, फिर सिगरेट पिएगा, फिर पलटू के चेहरे पर धुआं छोड़ेगा और फिर कानून को धुआं में उड़ाएगा। अच्छा, आप इतना स्टेटमेंट देते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मैं तो सर पर कफन बांध चुका हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरी हत्या भी हो जाती है तो मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा, है ना। CM हाउस में जो कटहल का पेड़ है उस पर मेरा भूत दिखेगा, है ना। इसलिए मैं डरता वरता नहीं हूँ। जी, धन्यवाद। आप सुन रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास को, जिन्होंने अपनी बातें रखी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें देशवा न्यूज़।